वहां पे व्लादिमीर पुतिन ये बोल रहा है कि वेस्ट के ऊपर वार है, ये ग्लोबल वॉर है यूक्रेन का और ये वेस्ट के ऊपर वार है। द क्रेमलिन स्ट्रॉन्ग मैन स्पोक आउट आफ्टर अ डे ऑफ फ्रेड नर्व्स विद रशिया टेस्ट फायरिंग अ न्यू जनरेशन इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल एट यूक्रेन। अब ये कह रहा है कि इसमें न्यूक्लियर पेलोड भी है, जो इन्होंने फायर करी थी मिसाइल IRBM में बोल रहा था ना, आप इसको यहां पे लिख देता हूं भाई, IRBM, इसने IRBM फायर करी। इसमें स्टोरी ये हो गई कि जब इसने बोला कि हमने IRBM फायर कर दिया, उसके भी पहले यह था कि रूस ने बोला था कि हम कीव पे अब हमला करेंगे, जो इनकी कैपिटल है यूक्रेन की। अच्छा, जहां पे कैपिटल है वहां पे सारे के सारे दूतावास हैं, जाहिर सी बात है, अमेरिकन, ये दुनिया भर के दूतावास वहां पे। जब उनको ये लगा कि भाई डायरेक्टली अब बम गिरने वाला है कीव के ऊपर, ये लोग भाग खड़े हुए। इन्होंने अपने एम्बेसी, अपने जितने भी हाई कमीशन है, सब करे बंद। लोगों ने ये भाग खड़े हुए, इसमें शामिल US, ग्रीस, हंगरी, इटली, स्पेन, ऑल नेटो मेंबर्स, दे हैव शट डाउन डिप्लोमेटिक मिशंस इन कीव। ये लोग भाग गए हैं। अच्छा, ये इनका मानना है, ये जो यूक्रेन वाले हैं, खासतौर से ज़ेलेंस्की, इनका मानना है कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये अपना भौकाल बांध रहा है पुतिन। ये कह रहा है मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, तो सब लोग भाग गए। और यहां पे काफी क्रिटिसाइज करा है ज़ेलेंस्की ने अपने ही दोस्तों को बोला है कि यार तुम कैसे डरपोक को, उसने बोला मिसाइल मार देंगे तुम भाग गए, वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है और तुम डर गए उससे। ये लताड़ रहा है, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इसको पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, उन्हीं को लताड़ रहा है, कह रहा है कि तुम डरपोक हो। लेकिन दोस्तों, एक मेरा एक टेक अवे है इससे, रशिया फ्रेंड जो है ना, वो रशिया के साथ मिलके लड़ते हैं। नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ है, 10,000 ट्रूप्स भेज दिए, 2,000 और भेजने हैं, कह रहा और भेजेंगे, वो रूस के साथ है। यूक्रेन के फ्रेंड्स रन अवे, ये देखो साहब, हाँ ये देखिए यूक्रेन के फ्रेंड्स, एम्बेसी क्लोजर हो गया भैया इनका, शट डिप्लोमेटिक मिशंस इन कीव। देखो, ये तो आप भी मानते हो, रूस के दोस्त हैं, कहने ठीक है भाई हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, जो भी तुम्हारा दुश्मन हो, चाहे हमारा उससे कोई लेना एक ना लेना दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये नॉर्थ कोरिया ने रूस को बोला है। चाइना भी खड़ा हुआ है पीछे, ट्रूप्स नहीं भेज रहा, लेकिन चाइना का आशीर्वाद है, सपोर्ट पूरा है। ये रशिया की बैकिंग है। और यूक्रेन की क्या बैकिंग है? नेटो मेंबर शट डाउन डिप्लोमेटिक मिशन इन कीव। और यहां पे जब से पूरा मामला हुआ है, रूस ने दोबारा, दोस्तों ये दिखा दूं आपको, ये मॉस्को है, रूस ने डायरेक्टली थ्रेटन कर दिया है, ये पोलैंड के अंदर ये रेडजुकोवो US बेस है, यहाँ पे नेटो फोर्सेस है, US लेड बेस है इस एरिया में, लगभग इस एरिया में, राइट। मॉस्को ने बोला है कि यहीं पे मिसाइल मारेंगे, अगली सीधी यहीं पे मिसाइल मारेंगे, फड़ाक। पूरा का पूरा मैटर ये पार करता हुआ, ये देखो बेलारूस पार करेगा, लाटविया पार करेगा, लिथुआनिया पार करेगा और सीधा गिरेगा पोलैंड के अंदर। ये जो बेस है, दिस इज इनसाइड पोलैंड, ये बेस है इनका। एंड दे हैव सेड इट, द सो कॉल्ड US missile defense base, not really in Poland, has been put on the list of priority targets for potential elimination. The nature and level of threat posed by these Western military facilities are well known and taken into account. उन्होंने एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया ने ट्वीट कर दिया है कि हम ठोक देंगे इस बेस को। ये वो बेस की फोटोग्राफ है दोस्तों, ये बेस है। 13 नवंबर को, अभी अभी हुआ है ये, 13 नवंबर गए, 13 नवंबर को ये बेस खोला गया है। नेटो की मिसाइल शील्ड है और एजीज अशोर करके इसका नाम दिया गया है। और शॉर्ट टू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये रोक सकता है, यानी कि एक वॉल बनाई है नेटो ने, यहाँ पे इस एरिया में वॉल बनाई है। रूस के अगर कोई अंदर मिसाइल आती है तो यहाँ से रोक लेगा, 100, 200, 500 किलोमीटर जाके मिसाइलें रोक लेगा, इसलिए बनाई है। रूस ने बोला कि तुमने यहाँ पे एयर डिफेंस अपना लगाया है, इसी को ठोकेंगे दोस्तों यहाँ से। ये कहीं से भी फायरिंग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉस्को से होगी, क्योंकि मॉस्को रशिया की कैपिटल है, आप भली भांति परिचित हैं, इसलिए मैंने बोला है यहाँ से आएगी मिसाइल सीधी फड़ाक से इसके अंदर, कहानी खत्म। तो यहाँ पे मैटर अभी रुका हुआ है दोस्तों। ये जो है मामला ऐसे ही चलेगा जब तक ट्रंप कुर्सी नहीं संभालता। उसके बाद टेम्पर्स विल कूल डाउन। 2 लड़ाइयां हैं, रशिया यूक्रेन की लड़ाई के टेम्पर्स विल कूल डाउन। 2025 में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी।